बीपीएससी के एस्पायरेंट से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका समय बहुत कीमती है और अब आप लोग पढ़ाई में लगिए, प्रोटेस्ट होते रहेगा, सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे विरोध भी करेंगे, लेकिन मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ और एक शिक्षक होने के नाते मेरा सही दिशा दिखाना जो है ना, मेरा कर्तव्य बनता है और मैं अपने जो कर्तव्य है ना, ध्यान रखिएगा, इससे मैं पीछे नहीं हटता हूँ। भले ही बहुत सारे बच्चे इसका विरोध करेंगे, इसीलिए मैं कमेंट भी पहले से बंद किया हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। देखिए, प्रोटेस्ट में मैं भी शामिल हुआ, ठीक है? देखिए, बहुत डिले हो चुका है, एक लंबा समय लग गया है। अब कोर्ट में जाएगा मामला, एक लंबा समय फिर लगेगा, है ना? तो ठीक है, प्रोटेस्ट का लड़ाई चल रहा है, चलने दीजिए। मेरे बिहार, यूपी में बच्चे जो होते हैं ना, बड़ा मुश्किल से ग्रेजुएशन पास करते हैं। माता-पिता बहुत संघर्ष करते हैं, फिर जाके एक-एक पैसा इकट्ठा करके वो पढ़ाई करते हैं। आप संघर्ष में हैं, ठीक है। जिस प्रकार से बीपीएससी बात नहीं मान रहा है, बीपीएससी खुद को दोषी नहीं मान रहा है, आप क्या कर सकते हैं? मेरा बात बताइए। वो संवैधानिक निकाय है, पावर है, गवर्नमेंट कुछ चुप्पी साधे हुए है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। इलेक्शन बहुत जल्द है, उसमें आप लोग अपना जनता का पावर दिखाइएगा क्या होता है। अपने गार्जियन को समझाइएगा कि हमने इस तरह से वहाँ पे गलत ठहराने का हम लोग को गलत ठहराने का प्रयत्न किया गया आयोग के द्वारा, जबकि हम लोग सही थे। बीपीएससी के द्वारा जो है विश्वासघात किया गया है एस्पायरेंट सबके साथ, ये सब बात बताइएगा, वो बात की बात है। लेकिन मैं फिर भी बता दूँ आप लोग को, देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं और जो यहाँ भी पढ़ने आते थे, और मैं देखता हूँ यही कि बच्चे बहुत ही नाना प्रकार के विपत्तियों से घिरे होते हैं। बच्चे के पास पैसा उतना नहीं होता है और फिर भी मैं कम पैसे में बताता हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस के लिए पर भारत घूम लीजिएगा, लेकिन ये जो मेरा ग्रुप है ना, इससे बेहतर विकल्प आपके पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज बच्चे का मैसेज मेरे पास आता है कि मैं हिम्मत हार गया, मुझे अब आगे का नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, व्हाट्सएप किए हैं। देखिए, मैं फिर से बता दूँ, बिल्कुल आपको धैर्य रखना है। सोनू कुमार जो कि हमारे बीच नहीं रहा, आत्महत्या कर लिया बच्चा, बीपीएससी के विश्वासघात के कारण, बीपीएससी का प्लान चेंजिंग के कारण। बोलता कुछ है, करता कुछ है ना? बोलता है 40% 50% यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं रहा। 69 तक बीपीएससी सही था, आज बीपीएससी गर्त में चला गया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे का तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई बच्चा, ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा मेंस जो कि मुख्य परीक्षा है, रीड होता है अब मेंस, अगर आप मेंस का तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर लिए, ध्यान रख लीजिएगा, फिर आपके दिमाग में जो ये चलता है ना विचार, ठीक है, कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं होगा, ठीक है, ये सब हट जाएगा। मेंस आपको गंभीर बनाता है और अधिकतर बच्चे जो हैं गंभीर नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति। मेरी बातों को ठीक से समझिएगा। वर्तमान समय आपके पास जो बचा हुआ है, ठीक है, 17th में जो कुछ भी हुआ, आप कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, आपका 100 नहीं आ रहा है नंबर, कोई बात नहीं है, 71 है, यूपीपीसीएस है, प्लान बी के तौर पे आप यूपीपीसीएस देंगे। अगर आप मेरे एस्पायरेंट हैं, फिर से मैं बोलता हूँ, बीपीएससी या प्लान बी यूपीपीसीएस, ये दोनों एग्जाम का तैयारी करना है। उसमें यूपीएस स्पेशल थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वही है। मेंस क्या है, आंसर राइटिंग स्किल आपके पास रहेगा तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा, बस कंटेंट का ध्यान रखना चाहिए आपको, ये हाथ और दिमाग का तालमेल बैठना चाहिए, मेंस लिख दीजिएगा बस। तो हाँ, शुरू में थोड़ा कष्ट करना पड़ता है, जैसा कि मेरे ग्रुप में आने पे आप देखेंगे, जैसे मैं बताऊँगा आपको वैसे चलना है। 5-6 महीना में तो मेंस आपका खत्म हो जाता है, जी पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे हो गया। 3 यही 900 जो नंबर का आता है, और इस पे आप अच्छा कमांड कर लिए, फिर पीटी भी ध्यान रखिए, पीटी आप आराम से क्रैक कर लीजिएगा। वर्तमान में बीपीएससी अपने आप में बदलाव कर रहा है, वर्तमान में बीपीएससी बदलाव कर रहा है। हाँ, इसको बदलाव नहीं करते हैं, इसको विश्वासघात बोलते हैं, झूठ बोलना, और प्रश्न का इसका कोई मतलब कि ठिकाना नहीं है, कुछ भी पूछ देता है ना, फैक्ट्स जो है पूरी तरीक़ा से भर देता है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आपको क्या करना है, मेरी बात को समझिएगा कि बीपीएससी पीटी को जो है हर सप्ताह आपको जितना हो सके आपको टेस्ट लगाना है, ध्यान रखना है। मेरे ग्रुप में हर सप्ताह जो है वो टेस्ट लगेगा, इसमें हर सप्ताह आपको टेस्ट देना है पीटी का, ध्यान रखना है, उसके लिए अलर्ट रहना है अपने आप को, क्योंकि साल भर का ही तो कष्ट है, और साल भर कष्ट कीजिएगा तो आपका पीटी भी निकल जाएगा, चाहे पीटी में यूपीएससी पैटर्न पे पूछे, चाहे वो ग्रुप डी का पूछे। बस आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और खुद को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आज आपका 150 में अगर आपका मान लीजिए कि 70 नंबर आ रहा है, धीरे-धीरे उसको इंक्रीज़ करना है। खैर, टेक्निक वो हम बताएँगे कि करना क्या है आगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। मेंस जो है आपको अच्छे तरीक़ा से जो है डेली जो है मेंस का उत्तर लिखना है, बताया जाएगा सब कुछ। एस्पायरेंट लिखते हैं, उनका भी आप कॉपी देख के एक तरह से हेल्प ले सकते हैं, और यहाँ जो हम बताएँगे उसको फॉलो करना है ना? कैसे आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन है उसको समझा कैसे जाता है, उसको तोड़ा कैसे जाता है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, बॉडी कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। बात समझे? रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान है। लेकिन आप लोग में अधिकतर एस्पायरेंट जो होते हैं ना, वो यहीं पे बचने का कोशिश करते हैं, और इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताया था कि मेंस के लिए जो होता है ना, इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे का फ़ोन आया और मुझसे बोला गया कि सर इस पे हमको बताइए कि हम आगे अब क्या करें, और कुछ बच्चे का कमेंट भी है व्हाट्सएप पे, उनसे भी बोला गया कि सर आपको कमेंट हम नहीं कर पाए, कमेंट बंद था, कि हम व्हाट्सएप पे आपके पीछे वाला वीडियो पे जाकर नंबर लिए, उसके फिर हम आपको मैसेज किए।
ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बंद करने के पीछे कारण था क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ भी मैसेज कर देते हैं बात को बिना समझे हुए। मैं यही बोल रहा हूँ ना बाबू, वो नेता लोग हैं, मैं बात को समझिएगा। नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, शिक्षक लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, लाइब्रेरी है, कोचिंग है, पैसा कमाएँगे। आप के परिवार बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं, है ना? और आपका जवानी का एक उम्र हो गया 25 से 26 से 30 साल। आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट एस्पायरेंट हैं। आपको अगर नहीं बीपीएससी निकलेगा तो बस आपका प्राइवेट में शोषण होगा भयानक, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, मेहनत करना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहिए, धैर्य रखिए, थोड़ा-सा डिले होगा सफलता में। मान लीजिए 70 नहीं होता है, विश्वास रखिए 71 जो है वो हो जाएगा। हाँ, अगर 70 में आपका अच्छा आ रहा है पीटी में नंबर, तो मेंस के लिए आप जुड़ जाइए ना, तुरंत में आपका निकल जाएगा। मेंस 4 महीना समय लगेगा, मेहनत करना होगा अच्छी तरीके से। अगर पहले से आप मेंस कुछ नहीं लिखे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक ही बात बोलूँगा, मेंस और पीटी दोनों पे आपको फोकस रहना है। पीटी का एग्ज़ाम आपका 71 जब भी हो, उसके 3 महीना पहले जो है ना, 3 महीना पहले मेंस पे कमांड होना चाहिए, गति के साथ। मतलब जो मैं टेस्ट जब आपका मेंस जब होता है ना, पहले लिखना सिखाया जाता है, 3 स्टेज होता है ना? प्रश्न को समझना, फिर लिखना, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना, है ना? अंतिम स्टेज में आपका होता है गति परीक्षण, जहाँ आपका स्पीड देखा जाएगा, कितना स्पीड से आप लिख रहे हैं, 3 घंटा में आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। देखिए, जो बात है मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप टेस्ट में शामिल हो रहे हैं, अच्छी बात है, शामिल होना चाहिए। मैं भी रहा क्योंकि आयोग ने गलती किया है। सरकार यहाँ कुछ गवर्नमेंट कुछ बोला नहीं यहाँ पे, बोलना चाहिए था, कदम उठाना चाहिए था। लेकिन यहाँ बच्चों को ही लाठी से डंडा से पीटा गया है पानी छीट करके, जो कि बहुत बड़ा गलती आयोग किया है और इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और आने वाला भविष्य में इलेक्शन है तो वहाँ पे बता देंगे। वहाँ पे मैं तो बिल्कुल भी वर्तमान जो गवर्नमेंट है मैं वोट नहीं दूंगा। फिर से मैं बोल दूँ, जो कुठाघात किया है, एक हमारा होनहार जो बच्चा था सोनू कुमार हमारे बीच नहीं रहा, मेरा हाथ बिल्कुल भी कभी भी वोट भूल के भी नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी रहे। क्योंकि इस तरह का जो भी काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, चुप्पी साध लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, ये बहुत ही हमको बिल्कुल भी मैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि यही वो मुख्यमंत्री थे जो कभी दिल्ली में एक बार टोक दिया बच्चा तो आके यहाँ एग्जाम कैंसिल कर दिए थे 67 के समय। आज ये चुप है, बिल्कुल ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कारण बहुत कुछ है, ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे उतना डेप्थ में, लेकिन हाँ इतना ही बोलेंगे कि आपके पास पावर है, इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। और जो भी है आपका मैसेज मैं देख रहा हूँ, और जो भी समय आपके पास है वो कीमती है। और मेंस के लिए तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए जो समय बचता है वो कम है बाबू। क्योंकि इसके पास मेरे पास बहुत सारे एस्पायरेंट हुए हैं जो सफल भी हुए हैं। कोई 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, दिल्ली में कहीं पे कहीं, इधर कोचिंग में उधर कोचिंग में, ठीक है। मैं हर चीज़ को यहाँ स्पष्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं प्रचार करता हूँ। हाँ, जो बच्चे हैं विश्वास रखते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और 4-5 महीना के अंदर बच्चों को पता चल जाता है कि वो आए कहाँ पे है। बात समझे? आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं रहिएगा ना, तो फिर ध्यान रख लीजिएगा कि नहीं होगा इस क्षेत्र में। तो 4 साल 5 साल बिताने से अच्छा है कि यहाँ पे 6-7 महीना में जो है अपने आप को बेहतर करके एक बार में अधिकारी बन जाना। बात समझे? विश्वास रखिए, चमक धमक पे मत जाइएगा बाबू। ज़िंदगी में चमक धमक पे जाइएगा ना, इतना इतना फंसिएगा भयानक कि याद रखिएगा, आप घूम फिर के आपको यही याद पड़ेगा कि सर बोले थे यहाँ पे चलना चाहिए। मेरा काम आपको बताना है कि भाई आपको आगे क्या करना है। और जो आपके मन में शंका चल रहा है तो उसका एक ही चीज़ है कि आप अपना पढ़ाई कीजिए, मेंस को बेहतर कीजिए, मेंस बेहतर, आंसर राइटिंग बेहतर रहेगा, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों निकलेगा। यहाँ तक कि यूपीएससी का जो 22 का एग्जाम होता है, थोड़ा मेहनत करके उसको भी निकाल सकते हैं आप। बात समझते हैं? उसमें भी उसमें भी क्या है, पीटी में 2 पेपर होता है, पहला सामान्य दिन का, दूसरा सीसेट का। सीसेट पर थोड़ा आपको कमांड करना होगा, पहला पेपर पे आपको थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं तो दिमाग तो आपका लेवल स्टैंडर्ड है ही, तो क्वेश्चन सोल्व करने का टेक्निक है, आपका अभ्यास अच्छा कीजिएगा तो वो भी निकल जाएगा, बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा पेपर का संख्या ज़्यादा है तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और लेखन कला जो है वो आपको निरंतर आपको बेहतर करने का मतलब कि काम करना होगा। तो अभी बीपीएससी आपको निकालना है तो हिम्मत नहीं छोटा करना है। आपका 71 में भी आपका वैकेंसी आएगा, 400 ही वैकेंसी आए, 500 वैकेंसी आए, विश्वास रखिए हम पे, रिजल्ट में आप जरूर रहेंगे। बस ध्यान रखना है कि निरंतर अभ्यास करना है, सब्र रखना है, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे कोई कितना कुछ ही बोले। हाँ, मैं ये प्रोटेस्ट का अंग रहिए, प्रोटेस्ट में भाग लेना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और बहुत ही गलत हो रहा है। और कुछ बच्चे परेशान थे तो मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से मैं उनके टच में रहूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं अवसाद में चले जाते हैं। अवसाद में बिल्कुल नहीं जाना है बाबू, सब्र रखिए ना, कुछ दिन सब्र रखिए ना। बहुत कष्ट लोग करते हैं, बहुत लोग नाना प्रकार की विपत्तियों से जिंदगी गुजर रहा है। उड़ीसा में जाइएगा, इतना खराब स्थिति, छोटा छोटा बच्चा रहता है ना, प्लेटफॉर्म में ठंडा का दिन में ठुठुर के सोया हुआ रहेगा ना, जिंदगी भाई बहुत कष्ट है, उसका भी शरीर चमड़ा का ही बना हुआ है। मैं बात को समझिएगा, जिंदगी में कष्ट है ही है। दुनिया क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, घंटा उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, है ना। थोड़ा बेशर्म बनिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो। किसी का जिस दिन सफल हो जाइएगा ना, सब नजरिया बदल जाएगा, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्या फालतू सुनना है भाई। आप सिविल सेवा का छात्र हैं, आपको दूसरा को ज्ञान देना चाहिए, आप अवसाद में चले जाते हैं। क्यों अवसाद में चले जाते हैं? मेरा सबसे बड़ा हम देखते हैं कि कुछ शिक्षक लोग में भी ये कमी हम देखते हैं, चाहे बड़े बड़े शिक्षक हों, वो पढ़ाने तक मतलब रखते हैं। भाई पढ़ाना बड़ा चीज़ नहीं है, बच्चों को आप हैंडल कैसे कर रहे हैं, कौन बच्चा क्या सोच रहा है। वो बच्चा चुप है तो क्यों चुप है,
उसका टेस्ट लीजिए, उससे पूछिए, उसको बुलाइए, उसको अकेले में। शिक्षक का ये सब काम है। और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मेरा हर बच्चा, जो भी बच्चा सेकंड कॉल से जुड़ता है, उसका एक धागा की तरह मेरे से संबंध रहता है। और जब भी होता है मैं उससे कॉल करता हूँ और पूछता हूँ क्या कर रहा है। और ऐसे भी मॉक टेस्ट होगा तो उसमें हम आपसे विचार पे, आपका जो विषय होगा उस पर आपका देखेंगे क्या विचार है, आप क्या बोल पा रहे हैं उसके बारे में। आप इंटरव्यू में कैसा उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है, आप उसे मेंस में कितना लिख सकते हैं, आप इस पर कितना पॉइंट बना सकते हैं। देखिए, है बहुत आसान, ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो होता है निरंतर अभ्यास नहीं करते सबसे बड़ा कमी है। वर्तमान समय है, बड़ा लक्ष्य है, एसडीएम है, डीएसपी है, बीडीओ है, कोई भी गैजेट ऑफिसर है भाई, सब बेहतर है। ज़िंदगी में आपको बनना है, समय अगर दीजिएगा तो विश्वास रखिए कि मैं इस क्षेत्र पे जो रिसर्च कर रहा हूँ पूर्ण रूप से आप लोग के लिए कर रहा हूँ और आप लोग कामयाब होंगे। ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं बीपीएससी के लिए, और जो यूपीएससी के छात्र हैं वो भी हमसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यूपीएससी का स्टार्ट नहीं किया हूँ, कुछ दिन के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन मेरा मेन फोकस जो है राज्य लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, यूपीएससी, इस पर रहेगा। और मैं इस पर काम लगातार कर रहा हूँ। बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी जो है अभी समय है, मेहनत करना चाहिए। और ध्यान रख लीजिएगा, माता पिता को बहुत आस है बाबू आपसे, ठीक है। आप जो भी हैं, समय फालतू बर्बाद मत कीजिए। आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल का भी सदुपयोग कीजिए, नहीं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाइएगा इस एरिया से। ध्यान रख लीजिएगा। ये सिविल सर्विसेज है बाबू, बहुत ही कठिन परिस्थिति में बच्चे तैयारी करते हैं, और आप अवसाद में बिल्कुल मत जाइएगा। आप अवसाद में मत जाइएगा। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स से मिला हूँ और पहले पढ़ने में अच्छा थे, पता नहीं क्या हो गया, कोई नशा का शिकार हो गया, कोई कुछ करने लगा, कोई टेंशन से लग रहा है कि ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, शरीर फूल गया। अरे भाई क्या है, क्यों टेंशन है भाई, नशा क्यों, नशा मतलब हद है। इतना अवसाद में आप चले गए भाई। ज़िंदगी में आपको घूमना चाहिए। देखिए कितना कठिन परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। मैंने गाँव का लाइफ देखा है बाबू, मैं भी गाँव में रहा हूँ, देखा हूँ। सच पूछ कर रात में 3 बजे खेत में जाकर मूली कैसे कबाड़ते थे, वो स्थिति हमको याद है, कितना मुश्किल परिस्थिति था। फिर भी मैं लगातार अपना अग्रसर रहा अपने काम के प्रति। मैं बैंकिंग क्षेत्र में जॉब भी किया। जॉब करने में उस समय देखा लगातार मुझे कितना काम करना पड़ता था। वो धूपा भयानक, पटना का गर्मी, उसमें मैं काम करता था। फिर भी मैं आके अपना 5-6 घंटा लगातार पढ़ाई करता था। और मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ाना, मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ता था। और आप लोग थोड़ा सा ही कष्ट में इतना मतलब टूट जाते हैं, लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। कोई कुछ बोल दिया तो उसका बात सुन लिए। आप सिविल सर्विस के छात्र हैं, क्यों किसी की बात सुनते हैं। आप ध्यान रख लीजिए कि आप अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि 6-7 महीना अगर आप मेंस पे तैयारी कर लिए या मेंस से जुड़ गए, साइकोलॉजिकल तो स्ट्रांग रहिएगा ही रहिएगा, लेकिन किसी से पीछे नहीं रहिएगा। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, सामने खड़ा होगा तो सोचना पड़ जाएगा आपके सामने। ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कब, जब आप निरंतर रहिएगा, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिएगा, तब। मैं फिर से बोलता हूँ, दुख मुझे भी हुआ है और मैंने बहुत विरोध किया है बीपीएससी का। और विरोध करने के साथ साथ लगातार मैं बहुत दिन अपसेट भी रहा, क्योंकि इस तरह से बीपीएससी जो गेम खेला है वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ विश्वासघात बोला जाएगा। और जो प्रश्न सेट किया गया था वो बिल्कुल भी बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लायक नहीं था। बच्चे जो भी बोले नहीं था। और जो कि आयोग के चेयरमैन हमेशा झूठ बोलते रहे कि 40 से 50% क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे होंगे, तो उनका झूठ जो है, इतना बड़ा पोस्ट पे हैं और बचकाना हरकत की है, तो वो भी बहुत बड़ा गलती था। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को इतना बड़ा संवैधानिक पद पर नहीं बैठाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है, ये अपॉइंट गवर्नमेंट करता है, सोचना चाहिए था। क्योंकि इस तरह से बचकाना हरकत हुआ। एक स्वप्न था बच्चों के लिए कि इतना बड़ा वैकेंसी आया और टूट गया। वैकेंसी बड़ा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दुख हुआ है, ठीक है। अगला बार भी आएगा, 400 ही 500 पोस्ट आएगा, जो भी सीट आएगा ना, ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आप मेहनत किए, निरंतर रहें, तो दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं रोकेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, आप विश्वास रखिए। बस ध्यान रखना है कि आपको लगातार मेहनत करना है, निरंतर, कुछ फालतू नहीं देखना है। जो कुछ भी है आपको हर चीज़ बताया जाएगा और हर चीज़ को अच्छे तरह से कमांड करना है। शांत रखना है, खुद को शांत रखना है। दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, वीडियो देख लिए, वो बोल दिया। क्या भाई, दिमाग को और साथ मुझे अगर कोई बोल दे, मुझे कोई गाली बक दे, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सुनता ही नहीं हो बात। अरे मुझसे कोई आदमी हाथ मिलाता है तो नाम याद नहीं रहता है मुझे क्यों भाई, मुझे बच्चों के लिए काम करना है, मुझे पढ़ना है, बहुत सारी किताबें हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे रिसर्च करना है। मुझे क्या मतलब है, मुझे स्टूडेंट से मतलब है। जो बच्चे मेरे पास एक विश्वास चाहे हैं कि मुझे सर सफलता दिलवाएंगे, मुझे अधिकारी बनवाएंगे, मुझे उससे मतलब है। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है फालतू का, बात समझे। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा यही, ठीक है, प्रोटेस्ट है, जो करना है कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपके गार्जियन जो है ना, आपका राह देख रहे हैं। आप समय निकल जाएगा, 71 भी आ जाएगा और समय निकलते चल जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। एक लंबा समय गुजर जाने के बाद आपका आँख खुलेगा, ध्यान रखिएगा, तो बहुत विलम्ब हो गया होगा उस समय। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।